अंजनी जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, आप सबके भी हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे जहाँ तक ये भी याद है कि आदरणीय शिवानी दीदी छत्तीसगढ़ के कोने कोने में पहुँची है, अनेक गांवों में, कस्बों में, शहरों में, और लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में आती रही हैं। लेकिन आज जिस शिखर पर वो हैं, हम आतुर रहते हैं उनको बुलाने के लिए, मगर अनेक वर्ष के इंतजार के बाद एक बार फिर से दीदी पधारी हैं। एक बार फिर मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे पास कितने भी धनवान हो हम सब, कितने बड़े भी पद में भी हो, लेकिन जब तक संतुलित मन ना हो, तनाव मुक्त जीवन ना हो, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और इसी भाव को बताने कि कैसे हम मन के ऊपर राज्य करें, अपने तन के ऊपर राज्य करें और उसे अपने कंट्रोल में रखें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, इस बात के लिए आज वो हमें प्रेरित करने, प्रेरणा देने आई हैं। बहुत बहुत उनका हृदय से फिर से एक बार स्वागत। फिर आएंगे आप इस निवेदन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप स्वयं भी, माननीय भ्राता हमारे विजय बघेल जी, आप स्वयं भी 5 बार हमारे मुख्यालय माउंट आबू में कुछ समय बिताकर वहाँ पर राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने के लिए अवश्य समय निकालते आए हैं। अब कहते हैं जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यूँ तो हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार रेत में गिरी हुई शक्कर चींटी तो उठा सकती है, मगर हाथी के लिए मुमकिन नहीं है। ठीक ऐसे ही हम सब भी बड़े बड़े काम तो कर रहे हैं। कोई उद्योग संभाल रहा है, कोई स्कूल संभाल रहा है, कोई कॉलेजेस संभाल रहा है, कोई अपने अपने विभाग संभाल रहा है, कोई अपने अपने कम से कम इतना महत्वपूर्ण काम अपना परिवार संभाल रहा है। कार्य बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी बात, अपने संकल्पों को, अपने विचारों को संभाल नहीं पाते। और इस महीनता तक पहुंचाने की महारत आदरणीय शिवानी दीदी जी को है। और आज हम भी ये सब अपने अंदर संकल्प लेंगे। कहते हैं कभी वो सुबह होती थी जब हम मुस्कुरा कर उठा करते थे, कभी वो सुबह होती थी जब हम मुस्कुरा कर उठा करते थे, लेकिन आज तो शायद शाम हो जाती है, मुस्कुराने की फुर्सत नहीं मिलती। और इसी तरह पूरी जिंदगी तमाम हो रही है। पर आज से ये संकल्प करेंगे, इस शक्ति की अनुभूति के साथ हमारी हर शुरुआत वो मुस्कान के साथ हो, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए। और इसी संकल्प की छोटी सी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। और संकल्प होता है एक दीप जो आज से आपके जीवन में जगने जा रहा है। तो मैं हमारे मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे दीप प्रज्वलित कर फॉर्मल रूप से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लेकिन हम सब भी अपने मन में दीप जलाते हुए, आप सबसे भी आग्रह है अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आजकल हम देख रहे हैं यहाँ बैठ के भी सब मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं। जरा अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लें और महसूस करें इस दीप प्रज्वलन में हम भी साथी हैं। मंच पर दीप प्रज्वलन का में साथ देने के लिए मैं हमारे वाइस चांसलर टेक्निक
सच कहते हैं, ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं, ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो टकराने के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। और आज मुझे खुशी है कि आज ऐसी ही सोच रखने वाले आज इतनी तेज बरसात में भी आज यहाँ पहुँचे हैं। ज़रा अपने लिए ज़ोर से तालियां बजाएंगे। हम सब वो ऊंचाई तक पहुँचने वाले हैं क्योंकि हम सब परिवर्तन की सोच रखते हैं। आज समय निकाल कर हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि हम जानते हैं कल फुर्सत न मिली तो क्या करेंगे, कल फुर्सत न मिली तो क्या करोगे, इतनी भी मोहलत न मिली तो क्या करोगे। रोज कहते रहे अगर कि कल से करेंगे, तो कल अगर आँख ही न खुले तो क्या करेंगे, कल आँख ही न खुले तो क्या करेंगे। इसलिए जो करना है आज से, और इसी संकल्प के साथ आज यहाँ हम सब बैठे हैं। जो घड़ी बीते हर एक घड़ी श्रेष्ठ हो, जब कभी आँख बंद हो तो दिल में सुकून हो, संतुष्टता हो। मैं हमारे माननीय भ्राता प्रशांत वशिष्ठ जी से भी आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। आदरणीय दीदी जी से चंद मुलाकात करते अपनी याद भेंट स्वीकार करें।
आखिर आई वो घड़ियां। दीदी जी को जीवंत देखा है, हर घड़ी में बहुत समय साथ बिताते हुए नजदीक से देखा है। देखते ही उनको मानो मेरा दिल कह रहा हो, जैसे वो मुझसे कह रही हैं, ईश्वर कितना ही दूर क्यों न रहता हो, मुझे उसके करीब रहना आता है। ईश्वर कितना दूर क्यों न रहता हो, मुझे उसके करीब रहना आता है। मुझे खुशी खुशी से हर कदम जीना आता है। मैं समंदर की वो लहर हूँ जो हवा के साथ अपना रुख बदल दूँ। मैं वो रंग हूँ जो बेरंग जिंदगी में भी रंग घोल दूँ। मुझे संजीदगी से जिंदगी को जीना आता है। मैं परिंदों का वो आशियाना हूँ जहाँ सुकून का काफिला ठहरता है। वाकिफ हूँ मैं जिंदगी की हर मोड़ से, जहाँ जिंदगी का हर पहर बदलता है। मुझे त्याग के बल से हर मुकाम हासिल करना आता है। ईश्वर की नज़दीकता से मुझे खुशी खुशी से जिंदगी के हर पल बिताना आता है। और वही ईश्वरीय शक्ति आज हम सब एकाग्र मन से अपने अंदर आदरणीय दीदी जी से ग्रहण करेंगे। ओम शांति। सीधा होकर बैठेंगे और 1 मिनट के लिए अपने ध्यान को यहाँ पर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जो आत्मा का रहने का स्थान है, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, चारों तरफ से ध्यान को हटाकर अपने ध्यान को यहाँ लेकर आएं और बहुत धीरे से विजुअलाइज करें कि यहाँ एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है। शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, धीरे से देखें उसको। इस शरीर की मालिक, मन की मालिक, इन कर्म इंद्रियों के मालिक मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इन संकल्पों को दोहराइएगा मन में। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर, सदा शांत रहने वाली, सबको सुख और प्यार देने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा संस्कार है।
शांति मेरा संस्कार है। सबको देने वाली हर परिस्थिति में स्थिर रहने वाली सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। एक सेकंड के लिए अपने आप से पूछिए, परमात्मा की संतान, परमात्मा का मैं बच्चा, तो मैं किसके जैसा हूँ? इसको फील कीजिए। रोज कहते हैं उसको, तू मात पिता है, हम बालक तेरे हैं, बट इसको फील करना है, मैं आत्मा उसका बच्चा हूँ। तो मैं कैसा हूँ? वो दुख हरता सुख करता है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो क्षमा का सागर है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो विश्व कल्याणकारी है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो मैं बच्चा कैसा हूँ? जैसा वो वैसा मैं बच्चा हूँ। उसके संस्कार मेरे संस्कार, उसकी शक्तियाँ मेरी शक्तियाँ, मैं उसका बच्चा हूँ। ओम शांति। आप में से किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। ऑलमोस्ट एवरीबडी। आप माता पिता हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? बच्चा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? आपके बच्चे कैसे होने चाहिए? आंसर आपने देना है, मेरे नहीं है, आपके हैं। बताइए, बच्चे कैसे होने चाहिए? बच्चे कैसे होने चाहिए? बताओ, बच्चे कैसे होने चाहिए? संस्कारी होने चाहिए। संस्कारी मतलब भी कौन से संस्कार चाहिए? कौन से संस्कार चाहिए? जो बोलेंगे आपका बच्चा वैसा बन जाएगा, आज तथास्तु हो जाएगा। सिर्फ बोलते जाओ कैसे बच्चे चाहिए। हाँ, अच्छे संस्कार भी कौन से होते हैं?
जनरल स्टेटमेंट नहीं बोलना, स्पेसिफिक देखो बच्चा कैसा चाहिए, कैसा बच्चा होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा एकाग्र स्थिति वाला बच्चा चाहिए, वेरी गुड। और आज्ञाकारी बच्चा होना चाहिए, वेरी गुड। और नेक इंसान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देश प्रेमी होना चाहिए, ऑफ कोर्स। और क्या होना चाहिए? अच्छा बच्चा होना चाहिए। ओवरऑल स्टेटमेंट, अच्छा बच्चा होना चाहिए। कभी कभी बीच बीच में रुककर इसकी डेफिनेशन भी चेक कर लेनी चाहिए कि अच्छा बच्चा मतलब क्या, संस्कारी बच्चा मतलब क्या, नेक इंसान मतलब क्या। शब्द है ना, ये शब्द तो हम बार बार बोलते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अब हम में से कौन कौन नेक इंसान है, ज़रा हाथ उठाओ। हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, एक तो था हम माता पिता हैं, वो हमारे बच्चे हैं, बट हम भी तो बच्चे हैं ना। हम में से कौन कौन संस्कारी बच्चे हैं? हाँ, हाथ उठाओ, वेरी गुड। आपने तो अपने संस्कार वैसे ही दिखा दिए, इतने तूफान को क्रॉस करके यहाँ बैठ के आए हो, वो तो वैसे ही दिख गया कि कितने शक्तिशाली बच्चे हैं। आज सुबह यहाँ पर एक प्रोग्राम था जो सेंटर के भाई बहने हैं, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर ड्रामा तैयार किया था जिसमें भिलाई शहर की विशेषताएं बताई थी। लेकिन वो सारी विशेषता आज शाम की विशेषता के सामने फीकी पड़ती है, क्योंकि शहर की शक्ति तो इसमें दिखाई देती है। ऐसा मौसम, ऐसा तूफान, कोई भी कह दे कौन जाएगा इस बारिश में उधर बाहर, वो भी खुले मैदान में बैठने के लिए। लेकिन ये है शक्ति, ये है प्रायोरिटी कि हम संस्कारी हैं, लेकिन अब हम अपने संस्कारों को और भी ऊपर उठाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं हम संस्कारी हैं, हम कहते हैं हम नेक हैं, जो कि हम हैं, लेकिन हमने कभी बैठकर सोचा नहीं है कि संस्कारी मतलब क्या। क्या संस्कारी बच्चे को गुस्सा आना चाहिए? ओ वेरी स्वीट, ये किसने बोला? अच्छा, भाई साहब बहुत स्वीट है, कहते कभी कभी आना चाहिए संस्कारी बच्चे को गुस्सा। फिर नेक्स्ट हमें इस डेफिनेशन पे जाना चाहिए कि कितना होता है कभी कभी संस्कारी। संस्कारी बच्चा अर्थात आत्मा जिसका हर संस्कार ऐसा हो जो दूसरों को तो सुख दे, वो तो दे, लेकिन उसका संस्कार ऐसा हो कि वो आत्मा खुद सदा सुखी रहे। परिस्थिति आए, परिस्थिति जाए, मुश्किलें आए, मुश्किलें जाएं, लेकिन उस आत्मा का संस्कार हिलना नहीं चाहिए। ये है संस्कारी। कोई भी चीज़ अगर कभी कभी होती है तो वो संस्कार नहीं होती है। संस्कार मतलब मेरी नेचर, राइट? संस्कार मतलब मेरी नेचर। जैसे किसी के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, वो हर एक पे विश्वास करता है। सामने वाला उसको बोलते बाबा ऐसा इतना विश्वास नहीं करते किसी के ऊपर, धोखा खाओगे, कहेंगे मुझे नहीं पता, मेरे पे तो हर एक के अंदर विश्वास करने का संस्कार है। सेम किसी और के अंदर शक करने का संस्कार है। सबसे परफेक्ट पर्सन उसके सामने खड़ा होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर डाउट आ ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शक करने का संस्कार है। किसी के अंदर शांत रहने का संस्कार है, तो किसी के अंदर छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार है। किसी के अंदर निश्चिंत रहने का संस्कार है, तो किसी के अंदर बिना बात के चिंता करने का संस्कार है। किसी के अंदर
बड़ी बड़ी बातों को 1 सेकंड में ख़त्म करने का संस्कार है, और किसी के अंदर छोटी छोटी बातों को जीवन भर पकड़ के रखने का संस्कार है। और हम सब वो संस्कार लेकर हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम कहते हैं बहुत संस्कारी बच्चे हैं। तो हम हैं बहुत संस्कारी बच्चे, लेकिन अब वो समय आया है कि हमें अपने संस्कारों को थोड़ा सा और पॉलिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम अपने मूल संस्कारों को भूल चुके हैं, और जो हमारे संस्कार नहीं हैं हम उनको अपने संस्कार मान चुके हैं। जैसे हम कहते टेंशन तो होती ही है, मतलब मैंने टेंशन को अपना संस्कार स्वीकार किया है, जबकि शांति मुझ आत्मा का संस्कार है। कौन सा हमारा संस्कार है, शांति या अशांति? कौन सा संस्कार है? सोच के बताना, ऐसे नहीं बोलना। मुझ आत्मा का कौन सा संस्कार है, शांति या अशांत रहना? कौन कौन को लगता है शांति मेरा संस्कार है? अगर शांति मेरा संस्कार है तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कभी भी कि 1 मिनट तो शांति से बैठने दो। मुझे ये नहीं कहना चाहिए थोड़ी दिन कहीं दूर चलते हैं, मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए कैसे? जब शांति मेरा संस्कार है। 1 मिनट तुम मुझे शांति से बैठने दो, मतलब सामने वाले से शांति मांग रहे हैं, जबकि शांति मेरा संस्कार है। तो संस्कारी आत्मा अर्थात जो अपने संस्कारों को यूज करते हैं। संस्कार तो है, लेकिन अगर संस्कार को समय आने पर यूज नहीं किया तो फिर उसको अपना संस्कार नहीं कहा जा सकता है। अब 1 सेकंड के लिए चेक करते हैं, शांति मेरा संस्कार है, तो कल का सारा दिन कैसा रहेगा? शांति मेरा संस्कार है, तो पूरा दिन कैसा रहेगा? कल संडे है। वैसे आजकल संडे ज़्यादा टेंशन वाला होता है या मंडे ज़्यादा टेंशन वाला होता है? कौन सा वाला होता है? हाँ, कौन सा वाला है ज़्यादा? कौन सा वाला? अच्छा, किस किस को लगता है मंडे, और किस किस को लगता है संडे? ओह, ये तो बहुत, आपको देखना चाहिए था फोटो यहाँ से। ये भी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। 5-10 साल पे, 5-10 भी नहीं, 4-5 साल पहले भी लोग कहते हैं हम सैटरडे संडे का इंतज़ार करते हैं। दुनिया ने एक शब्द भी बनाया था, मंडे ब्लूज, मतलब मंडे मॉर्निंग थोड़ा सा ऑफिस जाना होता है ना वीकेंड के बाद। फिर एक युग आया, लोगों ने कहा संडे मंडे दोनों दिन ही चिंता परेशानी है, और अब हम कह रहे हैं कि संडे मंडे से भी मुश्किल है। क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे संस्कारों पर तो ये। और जब कोविड हुआ था और शुरू में लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे बहुत वर्षों की तमन्ना तथास्तु होकर पूरी हुई थी कि बस हम घर बैठेंगे अपने परिवार के साथ। किस किस ने ये सोचा था, ओ एक दिन ऐसा आएगा मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मैंने घर बैठना है अपने परिवार के साथ। जब सृष्टि पर करोड़ों लोग एक संकल्प करते हैं ना तो सिद्ध हो जाता है वो। फिर हम कहते हैं कोविड क्यों आया? कोविड आया इसलिए क्योंकि रोज़ बोलते थे कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। सिद्ध हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो शुरू शुरू में सब बहुत, हाँ हम पूरी फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर सब ने कहा स्कूल कब खुलेंगे, ऑफिस कब खुलेगा, मुझे वापस जाना है, कैसे हम इस घर में ऐसे बंद होके बैठ सकते हैं। और वो लॉकडाउन का समय वो था जो कुछ परिवारों ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते बहुत सुंदर बना लिए हैं, और कुछ परिवारों ने अलग होने का निर्णय ले लिया, क्योंकि लॉकडाउन में हमें एक दूसरे के संस्कार दिखाई देने लगे। एक दूसरे को देखते थे और कहते थे अच्छा आप में ये वाली आदत भी है, क्योंकि रोज तो उतना मिलना नहीं होता ना। तो संस्कार हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि संस्कार से हमारे मन की स्थिति बनती है, संस्कार से हमारा शरीर का स्वास्थ्य बनता है, संस्कार से हमारे रिश्ते बनते हैं, संस्कार से ही हम काम करते हैं। सब कुछ तो संस्कार से ही होता है। और इसीलिए एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। बोलिए एक बार, संस्कार से संसार मतलब मेरा संसार, मेरी दुनिया। फिर सृष्टि भी उसी से ही बनती है, लेकिन मेरा संसार मेरे संस्कारों से बनता है। हो गई फोटो। आजकल एक नया संस्कार है फोटो खींचने का। हमें टाइम नहीं लगता संस्कार एक दूसरे से कैच करने के लिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म की फ़ोटो खींचते रहते हैं। फिर एक संस्कार से दूसरा संस्कार बनता है कि पहले फ़ोटो खींचने का संस्कार बना, फिर फ़ोटो को पोस्ट करने का संस्कार बना, फिर दुनिया मेरी फ़ोटो को लाइक करे उसका संस्कार बना, और फिर अगर नहीं लाइक करते तो दुखी होने का संस्कार बन गया। ये सारे संस्कार हैं, ये सारे ही संस्कार हैं। लेकिन हम इनके साथ चलते रहते हैं और हमें लगता है ये नॉर्मल है, और हम अपनी जीवन उसके साथ जीते रहते हैं। टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई एक भी ऐसा संस्कार है जो मुझ आत्मा को सुख से दूर करता है। चलो 30 सेकेंड्स आंख बंद करो, अपनी चेकिंग करो। मेरा कोई ऐसा संस्कार है जो मेरी खुशी घटाता है, जो मेरा सुख कम करता है? क्या मेरा कोई ऐसा संस्कार है? अपना चेक करना, दूसरों का नहीं, अपना। बहुत सूक्ष्म चेकिंग। क्या मेरा कोई संस्कार है? आदत नहीं, संस्कार। आदत मतलब कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वो आदत होती है। और संस्कार जिसको उनका संस्कार मिल गया, जो मेरे जीवन को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है, हाथ उठाओ। बताना नहीं है हमने यहाँ किसी को भी। हम 30 सेकेंड्स और रुकेंगे। कौन सा संस्कार मेरी शक्ति घटा रहा है? कौन सा संस्कार मुझे परेशान करता है? इस एक संस्कार को मैं आत्मा आज अगर चेंज कर लूँ तो मेरा जीवन सदा लाइट, हैप्पी रहेगा। कौन सा मेरा संस्कार परिवार को तंग करता है? कौन सा मेरा संस्कार मेरे काम के स्थान पर मुझे तंग करता है? अच्छा, जिसको मिल गया हाथ उठाओ। ओके, अब 30 सेकेंड्स एक और होमवर्क। अपने परिवार वालों का संस्कार देखें जो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उनका चेकिंग करें। हर घर में 3, 4, 5 लोग होंगे, फटाफट से चेक कर लो हर एक को कौन सा एक एक संस्कार चेंज करने की ज़रूरत है। मिल गया हो तो हाथ उठाइए कि मेरे परिवार को कौन सा संस्कार चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब हर मेंबर को। कौन सा ज़्यादा इजी था, अपना संस्कार ढूंढना या उनका संस्कार ढूंढना? अपना संस्कार ढूंढना ज़्यादा इजी था या उनका संस्कार ढूंढना ज़्यादा इजी था? उनका संस्कार ढूंढना इसलिए ज़्यादा इजी होता है क्योंकि सारा दिन ध्यान ही उनके संस्कारों की तरफ होता है, अपने संस्कारों की तरफ कम होता है ध्यान।
ये भी एक संस्कार है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इतना क्यों सोचते हो, लाइट रहो। सारा दिन तो हम ज्ञान देते हैं सबको, क्योंकि हमें सबके संस्कार दिखाई देते हैं, हमें उनके संस्कार दिखाई देते हैं, उनको हमारे संस्कार दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ खुद के संस्कार नहीं दिखाई देते। और स्पिरिचुअलिटी वही चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी अर्थात अपनी तरफ ध्यान देना शुरू करना, क्योंकि अगर मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया तो मेरा संसार बदल जाएगा। परमात्म शक्ति से हमने आज दिन तक बहुत कुछ मांगा है। क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से? हम क्या क्या मांगते हैं? स्कूल में जिस दिन एग्ज़ाम होता था तो उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे। मैं तो बहुत खड़ी हुई थी, बस मेरा आज ये वाला एग्ज़ाम ठीक हो जाए, बस आज मेरे ये वाले इतने नंबर आ जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आज मेरा ये ठीक हो जाए, आज मेरा वो ठीक हो जाए, आज किसी की तबीयत ठीक हो जाए, आज कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आज कोई सिचुएशन ठीक हो जाए। हम भगवान से अपनी लाइफ की सिचुएशंस ठीक करने के लिए मांगते थे। ट्रांसफ़र आ गई है, मेरी ट्रांसफ़र रोक दो, मेरी जगह उसकी कर दो, मेरी प्रमोशन कर दो, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने उससे मांगी। कभी कभी हमारी बातें पूरी हुई, कभी कभी हमारी बातें नहीं पूरी हुई। कभी कभी किसी के जीवन में इतनी बड़ी बात आई और उस आत्मा ने भगवान से बहुत मांगा कि मेरे इनको ठीक कर दो, मेरे इनको बचा लो, मेरे इनको संभाल दो। और जब ऐसा नहीं हुआ तो हम किससे नाराज़ हो गए? हम किससे नाराज़ हो गए? हम उससे नाराज़ हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बचपन से सुना था कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्ज़ी से हिलता है। ये दुनिया भगवान की मर्ज़ी से चलती है। राइट या रॉन्ग? कौन कौन मानता है इस बात को कि ये दुनिया परमात्मा की मर्ज़ी से चलती है? आप सब स्वीकार करते हैं इस बात को कि सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? यस एवरीबडी? अच्छा, तो ये जो आजकल देश में इतनी बारिश चल रही है, इतने लोगों के घर टूट रहे हैं, कई आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उससे 2 साल पहले कोविड आया है, इतने परिवार के सदस्य अपनी यात्रा पर आगे चले गए। आज सुबह सब ठीक था, रात को सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। क्या ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? यस या नो? क्या ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? एक बच्चा सुबह निकलता है लेकिन शाम को वापस नहीं आता है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इस सृष्टि पर ये सारी जो उथल पुथल हो रही है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रही है। यस और नो? अगर आपकी मर्जी से आपके बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? अपने बच्चे का भाग्य लिखिए, कैसा भाग्य लिखेंगे? एक वर्ड में बताइए, अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? बेस्ट। कभी कभी बीमार? कभी कभी बीमार नहीं? कभी कभी स्कूल में फेल हो? कभी कभी उसके रिश्ते टूट जाएं?
नो। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों का परफेक्ट लिखेंगे या एक का कम एक का ज़्यादा लिखेंगे? तो एक पेरेंट, एक माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में कभी थोड़ा सा भी दुख नहीं लिख सकते हैं। बाकी जो सृष्टि पे हो रहा है उसके बारे में तो क्या बोलेंगे। तो अगर हम अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार लिखने के लिए रेडी नहीं है, हम अपने बच्चे के भाग्य में साल में एक बार फेल होना लिखने के लिए रेडी नहीं है, और वो हमारे भाग्य में ये सब लिख रहा है जो सृष्टि पर हो रहा है आजकल। हम अपने दोनों बच्चों के बीच में भाग्य में कोई अंतर नहीं करेंगे, दोनों का एक बराबर लिखेंगे, क्या सृष्टि पर आज हर आत्मा का भाग्य इक्वल चल रहा है? तो अगर हम एज अ पेरेंट परफेक्ट लिखते हैं और हर बच्चे का इक्वल लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता वो भी अगर हमारा भाग्य लिखे तो वो भी परफेक्ट लिखेगा और सब बच्चों का इक्वल लिखेगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा? एक और बात बचपन से सुनी थी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है। यस और नो? दो ऑप्शन है, आज फाइनल कर लेते हैं। एक ऑप्शन है भगवान भाग्य लिखता है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे कर्म मेरा भाग्य लिखते हैं। दोनों में से कौन सा? सेकंड वन ना? तो फिर फर्स्ट वाले में इसके बाद कभी हाथ मत उठाना फिर से, क्योंकि होता क्या है, हमने कहीं से सुना, हमने उस पर बैठकर चिंतन भी नहीं किया कि सृष्टि पर आजकल इतना कुछ हो रहा है, भगवान ऐसा क्यों करेगा हमारे साथ। तो उससे क्या होता है, जब हमारे जीवन में कोई भी संकट आती है, कोई बात आती है, हम उसका इल्ज़ाम किस पर रख देते हैं? हम कहते हैं उसकी भाभी, उसने किया, और फिर इतना उसको पुकारते हैं, इतना उससे मांगते हैं, और फिर भी अगर वो बात ठीक नहीं होती है तो हम किससे नाराज़ हो जाते हैं? हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। जिस परिस्थिति में हमें उसकी शक्ति की सबसे ज़रूरत होती है, हम उससे ही किनारा कर लेते, कहते हैं ऐसा भगवान मुझे चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मेरे पास एक गलत बिलीफ सिस्टम था कि उसने ये भाग्य लिखा है, उसको मैंने इतना बोला ठीक करने के लिए, फिर भी उसने मेरी बात ठीक नहीं की। तो एक गलत बिलीफ सिस्टम हमारा जीवन जीने का तरीका बदल देता है। तो आज से पक्का करते हैं, मेरा भाग्य किसने लिखा? मेरा भाग्य किसने लिखा? मेरा भाग्य किसने लिखा? और अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? किसके पास उंगली रखो, किसके पास जाना है? खुद के पास आना है। तो परमात्मा का क्या रोल है फिर? अगर मेरा भाग्य ही मैं लिखती हूँ तो फिर परमात्मा का क्या रोल है? आपका, आपके बच्चों के भाग्य में क्या रोल है? आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। देते हैं या नहीं देते हैं? ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, मतलब ज्ञान देते हैं। आप अपने बच्चों को शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं, बोलो मैं आपके साथ बैठा हूँ। आप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, पालना देते हैं, लेकिन आपके बच्चों का कर्म कौन करता है उसके बाद? आपके बच्चों का कर्म कौन करता है उसके बाद? वो बच्चे खुद करते हैं। और जब वो कर्म करते हैं, उस कर्म का एक परिणाम आता है, और जब उस कर्म का परिणाम आता है, क्या आप उस कर्म के परिणाम को आने से रोक सकते हैं अपने बच्चे के जीवन में? नहीं रोक सकते हैं। लेकिन फिर उस टाइम आपका रोल क्या होता है जब कर्म का परिणाम आता है? तब भी आप अपने बच्चे को उस परिणाम का सामना करने का ज्ञान देते हैं, राय देते हैं।
उस परिणाम को फेस करने की शक्ति देते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन परिणाम का सामना किसको करना है? उस बच्चे को करना है। सेम रिलेशनशिप है हमारा और परमात्मा का। माता पिता, हम बच्चे तेरे। परमात्मा हमें हर कर्म करने का ज्ञान देते हैं, परमात्मा हमें उस कर्म पर चलने की शक्ति देते हैं, परमात्मा हमें प्यार देते हैं, लेकिन कर्म किसने करना होगा? कर्म किसने करना होगा? वो मैंने करना होगा। तो दो ही चीज़ है हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो दो चीज़ें हैं हमारे कर्म और हमारे संस्कार, क्योंकि संस्कार से ही कर्म बनेगा। और ये जो शक्ति है आत्मा, इस पर हर संस्कार और कर्म रिकॉर्ड होता जा रहा है। एक क्षण आएगा मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। हम में से कौन कौन शरीर छोड़ेगा? पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा एक क्षण में शरीर छोड़ूंगी। और कोई चीज़ निश्चित हो या न निश्चित हो, ये बात निश्चित है कि आई विल डाई, आई विल, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। और जिस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगी? क्या लेकर जाऊंगी? दो ही चीज़ें लेकर जाऊंगी। क्या क्या मैं पीछे छोड़कर जाऊंगी? चलो अब एक बार आप बताओ, जब आप शरीर छोड़ेंगे आप क्या क्या पीछे छोड़कर जाएंगे? ये शरीर, ये तो उसी दिन ख़त्म कर दिया जाएगा। और क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? परिवार। और क्या छोड़कर जाएंगे पीछे? सब कुछ जो इकट्ठा किया जीवन में। इवन पढ़ाई पीछे रह जाएगी, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। आत्मा शरीर छोड़ती है, नया शरीर लेती है, उस बच्चे को फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ है जो साथ जाएगी, कर्म और संस्कार। और वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो संस्कार अपने साथ लेकर आता है। और जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है, जन्म पत्री भी उसी दिन बन जाती है। और वो जन्म पत्री किस आधार पे बनी? कर्म और संस्कार जो वो आत्मा अपने साथ लेकर आई है। उसी क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, उसी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, ग्रह वही हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग है। आप में से जिनके दो बच्चे हैं, क्या आपको फील होता है आपके दो बच्चों के संस्कार बहुत अलग अलग हैं? किसको लगता है मेरे बच्चों के संस्कार बहुत अलग अलग हैं? ये अंडरस्टैंडिंग है। कई बार तो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस, दिखने में भी आइडेंटिकल हैं, लेकिन संस्कार और भाग्य बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनके प्रेजेंट में सब कुछ आइडेंटिकल है। घर सेम, परिवार सेम, स्कूल सेम, दोस्त सेम, सब कुछ सेम, लेकिन उन दोनों का पास्ट अलग है। वो अलग अलग कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। तो यही दो चीज़ें हैं जो अविनाशी है, इटर्नल है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक और चीज़ हम पीछे छोड़ कर आते हैं, बताओ कौन सी? शरीर, परिवार, पढ़ाई, सामान, धन, कुछ और? जी, हम छोड़कर पीछे जाते हैं वो सारी बातें जिनको हमने शरीर में रहते हुए बहुत बड़ा बना दिया था। एक सेकंड में वो सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। और अगर हमें ये याद रहे तो हम किसी भी बात को इतना बड़ा न बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बातों को छोटा करके फिनिश कर देंगे, जब मुझे याद रहेगा कि वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। अब अपनी जीवन की बातों को चेक करना। इसने वो किया, उसने ये किया, इसने उस दिन मेरे साथ ऐसा किया, उसने पिछले साल ऐसा किया, उस दिन उसने बुलाया था ठीक से बात नहीं किया, उस दिन उसने फ़ोन नहीं किया।
बातें 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 बातें, कितनी बातें, और वो सारी बातों को हमने यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। किस किस के पास है बातें पकड़ी हुई? किसके हाथ उठा लो, बतानी थोड़ी है बातें। अब पूछो अपने आप से, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो आगे जाने लायक है मेरे साथ, और अगर नहीं है तो ख़त्म कब करना होगा? क्या पता इस तूफान की वजह से मैं घर ही ना पहुंचूं। शरीर तो हम आज यहां से निकल कर छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, नो। लेकिन इसका मतलब ये रेडी हम रहते हैं कि मैं आत्मा किसी भी क्षण शरीर छोड़ सकती हूँ, इसलिए मुझे जो कुछ यहाँ छोड़ना है वो अभी छोड़ना है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा बीच में छोड़ने के लिए। और अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले उन बातों को नहीं छोड़ा तो वो बातें मेरे साथ जाती हैं और मेरा नया भाग्य उन बातों के साथ शुरू होता है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये साल बहुत भारी है, ये 4 साल बहुत भारी हैं, फिर अगला ये साल बहुत भारी है। ये जो सारे भारी साल आते हैं ना, ये वो वाले साल हैं क्योंकि हम भारी बातें अपने साथ पकड़ कर लेकर आए थे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला उस बात को ख़त्म करने का। और अगर ख़त्म करने का टाइम भी मिला, हमने ख़त्म किया नहीं, क्योंकि जिस बात को हम जीते समय ख़त्म नहीं कर पाए, जाते समय नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ये सर्टेन है। उसको जीते हुए ख़त्म करना पड़ता है। जाना कैसे चाहिए? क्या लगता है जाते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? विजुअलाइज करो, जाना है तो जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? इतना सीरियस मत हो जाओ, आज नहीं जाना, लेकिन जाते हुए हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? जाते हुए मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अंतमति सो गति होती है। अंतमति सो गति होती है, अर्थात इस शरीर में जो मेरी अंतमति होगी वो ही मेरी आगे की गति होगी। तो मेरी अंतमति कैसी होनी चाहिए? अब बताओ कौन सा संस्कार होना चाहिए एंड में जाते समय? कैसे होने चाहिए संस्कार? हैप्पी। कौन कौन हैप्पी जाने के लिए रेडी है? ओहो, आप हैप्पी जाने के लिए रेडी हैं? अब आप विजुअलाइज करो, आपके आसपास पूरी फैमिली खड़ी है और आपको जाना है वहां से। हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? हैप्पी जाएंगे? बहुत इजी है हैप्पी जाना। 2 चीज़ें बहुत इजी हैं, एक खुद हैप्पी जाना और दूसरा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, दूसरों को हैप्पी जाने देना, उनको जाने देना, उनको अपने अटैचमेंट से खींच खींच के तंग न करना, उनको प्यार से उस शरीर को छोड़ने देना। ये संस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब ये संस्कार खुश रहने के, डिटैच्ड रहने के हमारे पास जीते हुए होंगे, तभी वो जाते समय होंगे। वो संस्कार जाते समय क्रिएट नहीं किए जाते, वो जीते हुए हमारे पास होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हर रोज़ परमात्मा की जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमें मिलती है वो है ज्ञान। जैसे हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट जो हमारे बच्चों को मिलती है ना, वो होती है हमारी राय, हमारी समझ, हमारी अनुभव। आप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? गलती मत कर, मेरे अनुभव से सीख ले। बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो ऐसे प्यार से सुनता है और फिर अपनी करने जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा आज सत्संग में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हॉल से बाहर निकले, इनकी ये बात मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ, इसने आज ऐसा किया। अभी सुनकर आए थे, क्षमा करो, 1 मिनट में बिंदी लगाओ, बात को खत्म करो।
और बाहर आते ही बातों को ऐसे पकड़ लिया। तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ हमें चाहिए शक्ति उस ज्ञान को धारण करने के लिए। तो आज का पहला होमवर्क, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी किसको बना लें? प्रायोरिटी, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं अपने कर्म और अपने संस्कारों को। बातें आएंगी, लोग हमेशा हमारे साथ परफेक्ट व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना वो मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। जो उन्होंने आज किया वो भी नहीं जाने वाला है, लेकिन उनके बारे में मैंने जो आज सोचा वो मेरे साथ जाने वाला है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई मेरे साथ गलत करे और हम उनके लिए अच्छा सोचें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई हमारे साथ गलत करे, हम उनके लिए अच्छा सोचें? क्या ये पॉसिबल है? आंसर, क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारे साथ गलत करे हम उसको दुआएं दें? अच्छा, किस किस के पास कोई एक नाम है जिसने गलत किया आपके साथ? है नाम आपके पास? है? किस किस के पास नाम है? फिर हम करें ना उनको दुआएं देना। अगर नाम है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं फिर हमें करने के लिए। है, उसने गलत कर्म किया। हाँ, उसने गलत कर्म किया। दो चीज़ें हैं। और गलत कर्म इसका मतलब ये नहीं कोई बाहर वाला, कभी कभी तो घर में ही हो रहा होता है, हमारे रिश्तों में हो रही हैं बहुत सारी चीज़ें। उसने गलत कर्म किया, हमने गलत कर्म नहीं किया, टिक। लेकिन उसके गलत कर्म के रिटर्न में क्या हमने दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया? गलत कर्म नहीं किया। उसने मेरे साथ गलत बोला, मैं चुप रही, मैंने ऊपर से कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने गलत नहीं बोला। क्या मैंने मन में भी गलत नहीं सोचा? मतलब मैं दुखी नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, मुझे दर्द नहीं हुआ? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या मैंने उसको शुभ भावना और दुआएं देकर श्रेष्ठ कर्म किया? क्या ये पॉसिबल है? अभी करें? अभी करें? चलो आंख बंद करो 1 मिनट सभी, और टीवी देखना बंद करो। टीवी की तरफ नहीं देखना, इधर देखो। टीवी भी देखने का एक संस्कार पड़ गया है। स्क्रीन, सामने लोग बैठे हम स्क्रीन देखते हैं। स्क्रीन नहीं, वो स्क्रीन पीछे वालों के लिए। आंखें बंद करो, सीधा बैठो, उस आत्मा को सामने लेकर आओ। चेहरा नहीं लाना, रिश्ता भी नहीं लाना, सिर्फ आत्मा है वो। मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा है। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पिछले कर्मों का इनके साथ हिसाब किताब था। आज मुझ आत्मा ने उस हिसाब किताब को बदलना है। मैं दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान, मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। पुरानी बात को बिंदी लगाते हुए फुल स्टॉप। पिछला हिसाब किताब था, पूरा हुआ। आज से मेरी तरफ से उस आत्मा को देखते हुए बोलना, आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। और अब एक सीन लेकर आना है सामने। मैं आत्मा, वो आत्मा, और मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान परमात्मा। अब इस सीन को देखिए,
सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पहुंच रही हैं और मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ जा रही है। जैसे सूर्य की किरणें लेंस पर पहुंचती है, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर सामने चली जाती है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। सारी गांठें खत्म। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा से आपकी तरफ। आज से मेरा नया हिसाब किताब, पुराना फिनिश। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। मेरा हर संकल्प आपके लिए दुआएं। मेरा हर शब्द आपके लिए दुआएं। मैं दुख हरता सुख करता क्षमा के सागर परमात्मा का बच्चा हूँ। उसके संस्कार मेरे संस्कार हैं। आज से आपके साथ मेरे व्यवहार में सम्मान और प्यार, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कर्म है। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा कर्म है। ओम शांति। वापस आए। कौन कौन कर पाया ये? मन बुद्धि इधर उधर नहीं गई, वही कर रहे थे। कौन कौन कर पाया? हाथ उठाइए एक बार। कर पाए। इजी है क्या? ये करना इजी है? कौन सा ज़्यादा इजी है? ये करना इजी है या उनके लिए वही चीज़ें सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, फिर कोई मिले तो वही बात बोलते जाना, बोलते जाना, बोलते जाना, फिर दूसरों से भी वही बात सुनते जाना, सुनते जाना, वो करना ज़्यादा इजी है या ये करना ज़्यादा इजी है? कौन सा इजी है? कौन सा इजी है? हमेशा याद रखना है, गांठें अगर बनाकर रखी, गांठें अगर यहाँ बनाकर रखी और मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो गांठें मेरे साथ जाती हैं। वो जो आज हमें तंग कर रहे हैं, ये वो ही हैं जिनके साथ हम पिछली बार गांठें खोल के नहीं आए थे, इसीलिए तो वो हमारे सामने आए हैं। अगर हम इस बार भी गांठें नहीं खोलेंगे, अगर हम इस बार भी दुआएं देकर इस हिसाब किताब को ठीक नहीं करेंगे, तो हम फिर मिलेंगे, और जब हम फिर मिलेंगे तो मुश्किलें इस बार से भी ज़्यादा बड़ी हुई होंगी, क्योंकि हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। खोलो उसको, 1 सेकेंड में बिंदी लगाओ और ख़त्म करो। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, दुआ और क्षमा तो सिर्फ एक संकल्प है ना, एक थॉट है, एक संस्कार होता है, मैंने ये बात कभी नहीं भूलनी। दूसरा संस्कार होता है, अपने बच्चों को कहते हैं मेरे जाने के बाद भी उनको माफ़ मत करना। और तीसरा संस्कार होता है वो उनका कर्म, मेरा कर्म क्षमा किया, फुल स्टॉप किया, यहाँ क्लीन। अपने कर्मों और संस्कारों पर अटेंशन रखें। क्या हम अगले 10-15 दिन के लिए रोज़ रात को सोने के पहले ये 30 सेकेंड्स की ड्रिल कर सकते हैं? कौन कौन रेडी है 15 दिन के लिए करने के लिए? सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे। क्या करना है 30 सेकेंड्स में? उस विजुअल को सामने लेकर आओ। परमात्मा से शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। तो हम दोनों के बीच में जो एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है ना,
वो ईश्वरीय शक्ति से हम उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे एक लेज़र बीम होती है ना, एक लेज़र बीम को बॉडी के अंदर इंसर्ट करो, ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर भरो, उस आत्मा को भेजो और अपने हिसाब किताब को ख़त्म करो। अगर आपने ये 15 दिन किया तो थोड़े दिन के बाद आपको उनका व्यवहार बदला हुआ मिलेगा। ये पक्की बात है, ये 100% सर्टेन है। और ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल में लाखों लोगों ने करके देखा है, आप भी करके देखेंगे कि ये बहुत ईजी है। जब ये मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, अब इस सीन को सामने लेकर आना, जब ये मेरे साथ कुछ गलत करते हैं, वो उन्होंने गलत कर्म किया, फिर उसके बाद जो मैं सोचती रहती हूँ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने फिर ऐसा किया, ये कौन सा कर्म है? ये मेरा कर्म है। उन्होंने नेगेटिव किया, लेकर आओ उनको सामने। उन्होंने नेगेटिव किया, मैंने दुखी हुई, परेशान हुई, तो मैंने भी नेगेटिव क्रिएट किया, तो मेरा नेगेटिव कहाँ गया? उन्होंने नेगेटिव दिया, मैंने भी नेगेटिव किया, तो मेरा नेगेटिव कहाँ गया? कहाँ गया? उन्होंने नेगेटिव कर्म किया, मैंने भी नेगेटिव थॉट क्रिएट की, तो मेरी नेगेटिव सोच की एनर्जी कहाँ गई? उनके पास गई, जो पहले से ही मेरे लिए नेगेटिव थे। और जो पहले से ही मेरे लिए नेगेटिव थे, अगर मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, तो उनका जो मेरे प्रति नेगेटिव है वो बढ़ेगा या घटेगा? अच्छे से सोचो, वो बढ़ेगा या घटेगा? किसको इसको श्योर है कि मेरा नेगेटिव सोचने से उनका मेरे प्रति नेगेटिव बढ़ेगा? तो आपको पता चल रहा है कि वो उनका व्यवहार और वैसा क्यों बनता जा रहा है हमारे साथ। अब उन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैंने 15-20 दिन हर रोज़ उनको सोने से पहले दुआएं दी, तो मैंने कौन सी एनर्जी उनकी तरफ भेजी? प्योरिटी की। अगर मेरा नेगेटिव उनके नेगेटिव को बढ़ा सकता है, तो क्या मेरी प्योरिटी उनके नेगेटिव को ख़त्म कर सकती है? तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन यूज़ करना है? कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है? अब फिर से आंख बंद करो। अब एक और सीन सामने लेकर आते हैं। अब किसी एक आत्मा को नहीं लेकर आना सामने। अब आप सिर्फ एक संकल्प करो कि परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर और उस मुझ आत्मा से हर आत्मा की तरफ जो मेरे संपर्क में है, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर। तो विजुअलाइज परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उन सब आत्माओं पर जो मेरे संपर्क में हैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे कलीग्स, मेरे पड़ोसी, सब मेरी तरफ से हर आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ दुआएं, 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 शुभ भावना। मेरी तरफ से सिर्फ प्यार और सम्मान। फिर से कर लीजिए। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से सब आत्माओं पर जो मेरे संपर्क में है। कौन कौन कर पाया? हाथ उठाओ। अब इसको भी रोज करना है। रोज सुबह दिन की शुरुआत इससे करनी चाहिए, ताकि सुबह सुबह हमने क्या कर दिया? सब जिनके साथ आज हम कर्म में आने वाले हैं, सब जिनके साथ आज हम मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आप देखो, हम कोई सोच के कभी गलत कर्म नहीं करते, हम प्रिपेयर करके गलत कर्म नहीं करते, लेकिन छोटी सी बात आती है और हमारा गलत कर्म हो जाता है। हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम कुछ ऐसा सोच लेते हैं, हम कभी कभी दूसरों की निंदा भी कर देते हैं। ये ऐसे क्यों है? ये भी एक गलत कर्म है। और अगर दूसरा कह रहा है ये ऐसे क्यों है, और उसका सुनने के बाद हमने सिर्फ ऐसे सिर हिला दिया, वो भी एक गलत कर्म है,
क्योंकि हमने उसके गलत को हाँ करके उसके गलत को इंडोर्स किया, वो भी हमारा गलत कर्म है। हम तो सारा दिन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसलिए हर रोज़ सुबह परमात्म शक्ति को अपने अंदर भर के सब आत्माओं को दें जिनके साथ हम कार्मिक अकाउंट में जुड़े हुए हैं। कर सकते हैं रोज़ सुबह? कर सकते हैं रोज़ सुबह? इजी। अब एक और लास्ट, फिर से आंख बंद करें। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर और मुझसे परमात्मा की शक्ति, शांति और सुख सृष्टि की हर आत्मा की तरफ। विजुअलाइज करें, आपके सामने एक ग्लोब है, जैसे आपके शहर में एक ग्लोब है क्रॉसिंग पर, उसको सामने लेकर आए। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से परमात्मा की शक्तियाँ, शांति, प्यार सृष्टि की हर आत्मा की तरफ। हर आत्मा परमात्म शांति, सुख और शक्ति को अपने अंदर भर रही है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से सृष्टि की हर आत्मा की तरफ। मैं सबको सुख देने वाली, सबको शक्ति देने वाली, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओके, वापस आए। ये इजी था करना, इजी था ये करना। ये किस लेवल का कर्म हुआ? हम अपने कर्मों के लेवल को क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हम अपने कर्मों के लेवल को क्या कर रहे हैं? कहाँ तो हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे थे, पहले हमने उसको ठीक किया, फिर हमने सारा दिन में हमारे जो संपर्क में आते हैं उनके साथ अपने कर्मों के लेवल को क्या किया, उसको ऊपर उठाया, और फिर हमने सृष्टि की हर आत्मा के प्रति शांति मांगनी नहीं है। आज दिन तक हम भगवान से कहते कि भगवान दुनिया को शांति दो, दो नहीं, मांगना नहीं है, शांति लेकर आपने सबको देनी है। आज तक हम सिर्फ मांगते आए हैं, मांगना नहीं है भगवान से। वो हमारा पिता है, माता है, हमारा अधिकार है उसकी चीज़ पर। जैसे अगर किसी बच्चे के माता पिता बहुत धनवान हैं, वो उनको कहता नहीं है मुझे पैसे दो, वो घर से सामान उठाता है और जिनको चाहिए होता है उन सबको देकर आ जाता है और घर पे बता देता है मैंने दे दिया, उनको ज़रूरत थी। मांगना नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। उसकी शक्तियों को लो और सृष्टि की हर आत्मा को दो। इससे बड़ा कर्म ये करने से आपके कर्मों की वाइब्रेशन क्या होती जाती है, इतनी ऊपर उठती जाती है कि छोटी छोटी बातों में नीचे आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद छोटा सोचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपनी सोच को कैसे उठाना शुरू कर दिया, बड़ा उठा लिया है। तो कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, यहाँ रहना है। वाइब्रेशन में कहाँ रहना है? यहाँ रहना है, ऊपर रहना है, ऊपर जाना है, ऊपर उठना है। छोटी छोटी बातों में उलझने से हमने अपने जीवन को ही उलझा दिया है। उलझा दिया या नहीं उलझा दिया? मेहनत इतनी करते हैं लेकिन खुशी को घटाते जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में शक्ति को यहाँ गंवाते हैं। तो आज किसी भी पुराने हिसाब किताब को क्षमा करके, चाहे उनकी गलती कितनी बड़ी हो, उनकी गलती के साइज को नहीं देखना है। गलती छोटी हो या बड़ी हो, दुआ और क्षमा तो एक संकल्प होता है सिर्फ। आज अपने उस हिसाब किताब को चुकतू करो। जैसे ही चुकतू करेंगे
यहाँ से एक बहुत बड़ा बोझ रिलीज हो जाएगा। आगे जब जाएंगे तो लाइट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जीते हुए भी तो लाइट जीना है ना, इतना भारी नहीं जीना है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी लकड़ी देते हैं और कहते हैं अब इस लकड़ी को तोड़ो यहाँ पर। मतलब हमने उस आत्मा के साथ हिसाब किताब को क्या किया? तोड़ा। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो सिर्फ सिंबॉलिक है। लकड़ी तोड़ने से हिसाब किताब नहीं टूटते, हिसाब किताब यहाँ से तोड़ने पड़ते हैं। तोड़ने मतलब ठीक करने पड़ते हैं। रेडी हैं करने के लिए? रेडी हैं करने के लिए? रेडी हैं क्षमा करने के लिए? यस, पक्का? पहले क्षमा करो, फिर कोई कुछ करे, फिर क्षमा करो, और धीरे धीरे शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ बुरा ही नहीं लगेगा जिसको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ गई होगी क्षमा कर करके। अब बातें पकड़ पकड़ के शक्ति इतनी घट गई है कि छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। राइट और रॉन्ग? लगती है ना छोटी छोटी बातें बुरी। पहले बड़ी बड़ी बातें बुरी लगती थी, अब छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति को क्या कर लिया है? घटा लिया है। कैसे घटा लिया है? बातों को पकड़ के रखने से। बोझ, बोझ। हमेशा याद रखना, जो बोझ हम पकड़ के रखेंगे वो हमारे मन पर असर करेगा, हमारे शरीर पर असर करेगा। और कुछ नहीं तो अपने शरीर के लिए क्षमा करो। बोलो मुझे अपने हाथ को ठीक रखना है। रखना है नहीं रखना? रखना है ना? रखना है। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। ये सब दर्द क्यों हो रहे हैं इतने शरीर के अंदर? क्योंकि यहाँ दर्द पकड़ के रखे हुए हैं। अगर यहाँ से दर्द हट गया तो यहाँ से दर्द हट जाएगा, लेकिन यहाँ पकड़ के रखा, शरीर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। शरीर में गांठें क्यों बनती हैं? क्योंकि गांठें यहाँ पकड़ के रखी हुई हैं। उनकी गलती उतनी बड़ी नहीं होती जितनी सज़ा हम खुद को दे देते हैं गांठें पकड़ के रख के। फिर कहते हैं मुझे ये बीमारी हुई क्यों? एक है क्षमा करना, और दूसरा सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हम संस्कारी बच्चे हैं, हम संस्कारी बच्चे हैं ना। संस्कारी बच्चे मतलब हमारा संस्कार दूसरे के संस्कार पर निर्भर नहीं। अगर कोई मुझसे अच्छे तरह से बात नहीं करे, क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? अगर वो नहीं झुकते, क्या हम झुक सकते हैं? झुकना चाहिए क्या? झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? क्यों झुकना चाहिए? जिस संस्कार को यूज करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जिस संस्कार को यूज नहीं करेंगे वो संस्कार खत्म होता जाएगा। 25-30 साल पहले जाओ, घर छोटे थे, परिवार बड़े थे, नॉर्मल होता था झुकना, एडजस्ट करना, बात को ख़त्म करना, क्योंकि 2 मिनट बाद उनके साथ ही रहना है ना। अब मकान बड़े हैं, हर एक के पास अपना अपना कमरा है, 2-2 दिन बात करे बिना रह सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि अलग कमरा है ना हमारे पास। तो हमने सोचा ये ज़्यादा अच्छा है, ये नुकसान कर रहा है, क्योंकि मेरी पावर टू एडजस्ट, पावर टू बेंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो शक्ति, वो संस्कार क्या होता जाता है? घटता जाता है। और जब वो संस्कार घटता जाता है, आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो गिनना नहीं चाहिए मैं कितनी बार झुकूं। कितनी बार झुके? कितनी बार झुके? बताइए, हम कितनी बार झुके? रोज सुबह उठ के कसरत करते हैं, मैं 10 बार झुका, मैं 20 बार झुका। क्यों हम झुकते हैं? क्योंकि हमारी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़नी। उसी तरह यहाँ झुके। उन्होंने नहीं बात की, हम बात करें। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, हम जाकर उनसे मिले हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, हम करें।
उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, हम बुलाएं। क्यों हम करें? क्योंकि वो मेरा संस्कार है। हम संस्कारी बच्चे हैं, लेकिन जब हमें वही संस्कार दूसरे में दिखाई नहीं देते तो हम अपने संस्कार छोड़ने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने किया, मैं क्यों करूं। मदद करना मेरा संस्कार है, लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन किया उन्होंने मेरी मदद नहीं की, अब मैं अगली बार मैं क्यों फ़ोन उठाऊं? तो मैंने अपने संस्कार को क्या कर दिया? उनके लिए मैंने अपने संस्कार को छोड़ दिया। हम सब अपने संस्कार छोड़ते गए और सतयुगी संसार को हमने कलयुगी संसार बना दिया। अब कलयुगी संसार को फिर से सतयुगी संसार बनाना है। बनाना है नहीं बनाना? बनाना है नहीं बनाना? कौन कौन रेडी है सतयुगी संसार बनाने के लिए? तो आपको पता है ना उसके लिए क्या करना है। स्वास्तिक ड्रॉ कीजिए इस समय, लेकर आइए सामने स्वास्तिक। याद है 4 भाग? ये स्वास्तिक का अर्थ है स्व का अस्तित्व। स्वास्तिक ये हमारे सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, हाथ कैसे है चेक करो। स्वास्तिक पहला भाग हाथ कैसे है? हाथ कैसे है? ऐसे है, ठीक है, हाथ रखना ऐसा। पहला भाग कैसे है? ऐसे, ठीक है, रखा। दूसरा भाग हाथ कैसे गया? ऐसे गया नीचे। तीसरा भाग हाथ ऐसे बन गया, और चौथा भाग हाथ ऐसे बन गया। चलो इकट्ठे करते हैं। ऐसे पीछे वाले भाई बहने हाथ करो ऐसे, दिख रहा है ना? हाथ ऐसे है स्वास्तिक का, हाथ ऐसे है। दूसरा भाग हाथ ऐसे है, तीसरा भाग हाथ ऐसे है, और चौथा भाग हाथ ऐसे है। ये सतयुग है। क्या कर रहे हैं हम सतयुग में? हम सतयुग में क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। इसलिए सतयुग में रहने वाली आत्मा को दिव्य आत्मा कहा जाता है। और देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाए जाते हैं? दे रहे हैं। अगला हाथ त्रेता युग, हाथ नीचे हो गया। द्वापर युग हाथ कैसे हो गया? सतयुग में कैसे था? द्वापर युग में कैसे हो गया? कलयुग में कैसे हो गया? ये है स्वास्तिक। हम उसको ड्रॉ करते हैं सिर्फ, और हम कहते हैं सब शुभ होगा। स्वास्तिक ड्रॉ करने से सिर्फ शुभ नहीं होता है, स्वास्तिक समझने से और अपनी स्थिति को ऐसे से वापस ऐसे लाने से सब कुछ शुभ होगा। सिर्फ ड्रॉ करने से शुभ नहीं होने वाला है, वैसा बनने से शुभ होगा। तो अब हम कौन से युग में हैं? क्योंकि संस्कार वैसे वाले बनाए। सबसे ज़्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? ऐसे वाला युग है ना, मारने वाला है। सबसे ज़्यादा हम किसको मारते हैं सारा दिन? सबसे ज़्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? बताओ किसको मारते हैं? आपका आंसर नहीं पता? हम सबसे ज़्यादा किसको मारते हैं सारा दिन? किसको मारते हैं? एक एक चीज़ सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते सोचते जाते, अपने आप को कष्ट देते जाते हैं। सामने वाले ने एक लाइन बोली होती है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? बताइए आंसर आप बताओ। सामने वाला एक लाइन बोलता है, हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? फिर हम कहते हैं उसने मुझे हर्ट किया। वो थोड़ी हर्ट करता है, वो तो एक लाइन बोल के चले गए। हम कितनी लाइन बोलते हैं अंदर? सबसे ज़्यादा हम अपने को मारते हैं। सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं सोचते जाते हैं। अब ये कलयुगी संस्कार है। अब कौन सी दुनिया लानी है? इसीलिए दुआओं देने का संस्कार क्रिएट कीजिए, मांगने का संस्कार खत्म कीजिए। मांगना मतलब आप मेरे से प्यार से बात करो, आप मुझे सम्मान दो, आप मुझे मान दो, आप मेरा कहना मानो। ऐसे देने वाली आत्मा, जो देने वाली आत्मा बनेगी उसका सतयुग आज शुरू हो जाएगा। सृष्टि पे भले कलयुग चल रहा हो, आपके संस्कारों में अगर सतयुग आ गया तो आपकी सतयुगी दुनिया आज शुरू हो जाएगी। रेडी है लाइफ को कन्वर्ट करने के लिए?
रेडी हैं कन्वर्ट करने के लिए? तो बस सिर्फ स्वास्तिक याद रखना है और अपने जीवन को क्या बनाना है? शुभ बनाना है। मांगना नहीं है किसी से। हम में से किस किस को महिमा अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती? एक नई ड्रेस भी पहनी होती है तो वेट करते हैं, किसी ने बोला ही नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ। खाना बनाते हैं तो वेट करते हैं, किसी ने बोला ही नहीं अच्छा बना है। कोई बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे खड़े होना ये एक एडिक्शन है। ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, हमें पता ही नहीं चलता। नाम, मान, शान, महिमा सबसे बड़ी एडिक्शन है। और वही एडिक्शन हमारी बुद्धि को कैसे बना देती है? मांगने वाला बनाती है। हम मांगने वाले नहीं हैं। एक संकल्प करें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलिए, थोड़ा सा अच्छे से बोलो, देखकर सब लोगों को अपने जीवन के अंदर। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ओहो, 4 लोगों ने बोला है सिर्फ। चलो अच्छे से बोलते हैं। लेकर आओ अपने जीवन के सब लोगों को आसपास, देखो और उन सबको देखते हुए बोलो, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। मैं इन सबको क्या? मैं इन सबको देने वाली आत्मा हो। बोलिए, कौन सी साइड ज़्यादा अच्छी है? ऐसे वाली या ऐसे वाली? ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे वाली अच्छी है या देने वाली अच्छी है? देने वाली मतलब दुआएं देना, सम्मान देना, मान देना, एंड इन रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। अब हम कहेंगे कैसे नहीं एक्सपेक्ट करें? क्योंकि एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हमने वो कर्म किया तो हम अपने भाग्य तो अपने आप उसी टाइम अपने कर्मों से ही लिख दिया। सामने वाला अगर मुझे सम्मान देगा तो वो उसका कर्म बनेगा, उसका कर्म उसका भाग्य बनाएगा। वो जब मुझे सम्मान देते हैं तो मेरा भाग्य नहीं बनता। मैं आत्मा जब उनको सम्मान देती हूँ तब मेरा भाग्य बनता है, क्योंकि मेरे भाग्य मेरे कर्मों से बनता है, उनके कर्मों से नहीं बनता। उनका कर्म जब वो अच्छा करेंगे तो उनका भाग्य बनेगा। हम सोचते हैं वो मुझे सम्मान देंगे तो मेरी जीवन अच्छी होगी। नहीं, वो जब सम्मान देंगे तो उनकी जीवन अच्छी होगी। मैं आत्मा जब सम्मान दूंगी, दुआएं दूंगी तो मेरी जीवन अच्छी होगी, क्योंकि मेरा भाग्य सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म से बनता है। दूसरों का कर्म हमारा भाग्य ना बना सकता है, ना दूसरों का कर्म हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके कर्म से होता है? मेरे कर्म से। तो अटेंशन किसके कर्म पर? अटेंशन किसके कर्म पर? सिर्फ अपने। तो मैं सबको क्या करने वाली आत्मा हूँ? देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। उसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, ये बोलना भी मतलब ऐसे खड़े होना। तो जैसे ही मन ऐसे खड़े हो, उसको जल्दी से चेंज करके कैसा बना दो? ऐसा बना दो। ये कन्वर्जन सारा दिन करते जाना है, सारा दिन करते जाना है। पुराना संस्कार है ना, मांगने का, चाहने का, इच्छा का पुराना संस्कार है। कलयुग अर्थात इच्छाएं खत्म नहीं होती। सत्युग अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। क्या है सत्युग? इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब इच्छा क्या है वो पता नहीं है। क्योंकि संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा जो जितना देगा वो उतना क्या बन जाएगा? हमें क्या लगा, हमें जितना मिलेगा हम भरपूर बन जाएंगे। हम जितना ऐसे खड़े होंगे हम यहाँ खाली होते जाएंगे। हम जितना देते जाएंगे उतना हम भरपूर बनेंगे। इक्वेशन ही गलत हो गई थी सारी। हम ऐसे खड़े हो गए। तो देने से आत्मा संतुष्ट होती है। बाहर की कितनी भी चीज़ें आ जाएं, लोगों के पास संतुष्टता नहीं है आजकल, खाली खाली है। और अगर अपने आप को भरेंगे नहीं, खाली रहेंगे, तो फिर आगे भी खाली ही जाएंगे। तो मैं सबको क्या करने वाली आत्मा हूँ? मैं सबको
देने वाली आत्मा हूँ। अगर मैं सबको दूंगी तो मुझे कौन देगा? मैं सबको दूंगी तो मेरे पास स्टॉक भी तो होना चाहिए ना सबको देने के लिए है। तो हम रिटेलर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर कौन है? तो वहाँ से पहले लेना है और सबको भरना है। इसीलिए मेडिटेशन जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मेडिटेशन अर्थात क्या? हम सब भगवान को याद करते हैं, सब करते हैं भगवान को याद। कोई प्रॉब्लम के दिन याद करता है, कोई प्रॉब्लम ठीक होने के बाद याद करता है, कोई शुक्रिया के लिए याद करता है, कोई शिकायत के लिए याद करता है, कोई सोमवार याद करता है, कोई मंगलवार याद करता है, कोई रोज़ करता है, लेकिन याद सारे करते हैं। और जो बिल्कुल याद नहीं करते, कहते हैं भगवान में नहीं मानते, वो भी जब अचानक कोई बात आती है तो कहते हैं ओ गॉड वेयर आर यू, उस टाइम वो गॉड को याद करते हैं। तो हम सबकॉन्शियसली भगवान को याद ज़रूर करते हैं, लेकिन एक है परमात्मा को सिर्फ याद करना और दूसरा है परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो अपने अंदर भरना। क्योंकि जिसको हम याद करेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसको आप याद करोगे, अभी याद करो किसी को, चलो जल्दी से 1 सेकेंड में याद करो किसी को। जैसे आपने उनको याद किया, आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया है। अब जो उनकी मन की स्थिति वहाँ होगी, वो वाइब्रेशन आप तक पहुँच जाएंगे। इट्स लाइक अ वेबसाइट, क्लिक करो वही डेटा डाउनलोड हो जाता है। इसीलिए बचपन से सीखते आए, सिमर सिमर सिमर, किसको याद करो? उसको याद करो, क्योंकि उसको याद करते रहेंगे तो उसकी शक्तियाँ डाउनलोड होती जाएंगे। तो परमात्मा को याद करना अर्थात परमात्मा की सर्व शक्तियों से कनेक्ट होकर उस शक्ति को अपने अंदर भरना। ऐसे नहीं कि परमात्मा को हम याद तो कर रहे हैं लेकिन हमारी शक्तियाँ घटती जा रही हैं, दैट इज़ नॉट याद। इसीलिए योग सीखने की ज़रूरत है। शरीर का योग तो हमने सीख लिया, ये है आत्मा का योग, उसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है उससे कनेक्शन जोड़ना सीखना। मैं आत्मा निराकार हूँ, राइट, एनर्जी हूँ, तो परमात्मा भी कैसा होगा? मैं आत्मा एनर्जी हूँ, परमात्मा भी कैसे होंगे? कैसे होंगे? कैसे होंगे? आप बताइए कैसे होंगे? वो मेरे माता पिता हैं तो कैसे होंगे? शब्द हैं आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, परमात्मा। आत्मा कितनी? आत्माएं, महान आत्माएं, देवात्माएं, धर्म आत्माएं, परमात्माएं। हम कभी परमात्माएं बोलते हैं? नहीं। क्या होता है शब्द? परमात्मा। बाकी सब प्लूरल, लेकिन परमात्मा, सुप्रीम पावर, एक। उस एक को पहचान कर, उस एक के साथ माता पिता, मैं बच्चा तेरा, वो संबंध पर्सनल अनुभव करके उसकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरना है, वो है राजयोग। कौन कौन परमात्मा को सुबह सुबह फर्स्ट संकल्प में याद करता है? फर्स्ट थॉट में, सेकंड थॉट में नहीं, फर्स्ट थॉट के अंदर। फर्स्ट थॉट, आज से पक्का करो, फर्स्ट थॉट। कुछ भी और याद नहीं आए तो परमात्मा शुक्रिया। ये नहीं कि बारिश क्यों हो रही है इतनी, ये फर्स्ट थॉट नहीं हो सकता। फर्स्ट थॉट में जब उसको याद करेंगे तो सबसे पहला कनेक्शन किसके साथ जुड़ गया? उसके साथ। कर लेंगे कल सुबह फर्स्ट थॉट, परमात्मा शुक्रिया। रात को सोने से पहले लास्ट थॉट, रात को सोने से पहले लास्ट थॉट, परमात्मा शुक्रिया। और फिर धीरे धीरे जब हम सीखते जाएंगे, परमात्मा को अपना साथी, परमात्मा को अपना सखा,
परमात्मा के साथ अपने घर की, पड़ोस की, जीवन की, काम की हर बात शेयर करना, मन पे जो बोझ है वो भी उसको बताना, और अगर मन पे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर भी उससे पूछना। क्या भगवान हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? क्या भगवान हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं? यस, अगर हम उनके साथ वैसा कनेक्शन, रिश्ता बनाकर रखेंगे। तो अभी हम करेंगे मेडिटेशन, लेकिन कल से हम अगले 15 दिन के लिए 1 घंटे का प्रोग्राम रख रहे हैं सेंटर के ऊपर। आप सबको सेंटर पता है ना? हाँ, सबको सेंटर पता है। कहाँ है सेंटर? सेक्टर 7। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस। तो 15 दिन के लिए 1 घंटा, 3 टाइम है, आप टाइम चूज करेंगे। सुबह 7 से 8, दूसरा ऑप्शन टाइम शाम को 5:30 से 6:30, और तीसरा ऑप्शन टाइम शाम को 7:30 से 8:30। तीनों में से कोई भी एक टाइम। कौन निकालने के लिए रेडी है थोड़े दिन के लिए 1 घंटा? इस समय बहुत उथल पुथल चल रही है, और सबसे ज़्यादा इस उथल पुथल का असर घर के बच्चों पर पड़ा हुआ है। हम अब धन से उनको सब सामान दे सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास उनको देने के लिए शक्ति नहीं है। इसलिए वो छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, ताकि ये टेंशन, ये डिप्रेशन, ये शब्द उनके जीवन में कभी ना आए? क्या डिप्रेशन आपके शहर में आ चुका है? आया है? बड़े बड़े शहरों में तो वो आम हो चुका है, नॉर्मल बोलते हैं उसको, कॉमन बोलते हैं। इन सब चीज़ों से हमें अपने परिवार को बचाना है, और उसके लिए हमें अपने घर में ज्ञान और योग की शक्तियों को लेकर आना है। बच्चों को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कुछ भी सीखने के लिए, लेकिन लाखों लाखों परिवारों का अनुभव है कि जब माता पिता करना शुरू कर लेते हैं, बच्चों के संस्कार और शक्तियाँ बदल जाती हैं। तो अपने लिए तो करें करें, लेकिन उनके लिए ज़रूर करें। तो ये 3 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर किसी को भी किसी भी कारणवश 15 दिन नहीं मिलते हैं, आपको जितने दिन आना है आप कल से आना शुरू करो। ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? कोई 4 दिन आ सकता है, 4 दिन आओ, कोई 5 दिन आ सकता है, 5 दिन आओ, लेकिन 1 घंटा ज़रूर निकालो। कौन प्रतिज्ञा करता है आज 1 घंटा निकालने के लिए? आज तक ना हम भगवान से सिर्फ मांगते आए, मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। भगवान की शक्ति को प्रॉब्लम ठीक करने के लिए नहीं, संस्कार चेंज करने के लिए यूज़ करना है। जब संस्कार चेंज कर लिए, कर्म बदल लिए, तो प्रॉब्लम तो सारी हम खुद ही ठीक कर लेंगे अपनी, क्योंकि प्रॉब्लम हमने ही क्रिएट की थी, ठीक भी हमने ही करनी है। लेकिन उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कर्म और संस्कार बदलने हैं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे, सीधा होकर बैठे। और उसी संस्कार को फिर से चेक करें जो हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था, और उस संस्कार का ऑपोजिट संस्कार अभी चूज कीजिए कि ये संस्कार मुझे छोड़ना है, लेकिन छोड़ने पर फोकस नहीं करना, उसकी जगह मुझे कौन सा संस्कार धारण करना है। मुझे गुस्सा छोड़ना है, ये नहीं कहना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये कहना शुरू करना है। मुझसे क्षमा नहीं किया जाता, ये नहीं बोलना है मैं सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ, ये बोलना है। जो संकल्प हम बार बार दोहराएंगे वो कर्म में आएगा, और कर्म में आते आते वो हमारा संस्कार बन जाएगा। सिलेक्ट करें
अपना वो संस्कार जो चेंज करना है और उसका ऑपोजिट उस शब्द को पकड़ लें। अगर किसी के पास चिंता का संस्कार है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। किसी के पास डर का संस्कार है, मैं निडर आत्मा हूँ। किसी के पास टेंशन का संस्कार है, मैं सदा खुश आत्मा हूँ। छोड़ने वाले शब्द पर नहीं, बनने वाले शब्द को पकड़ना है। अब सेम चीज़ अपने परिवार के लिए भी कर लीजिए। जो संस्कार उनको छोड़ना है उस पर फोकस नहीं, जो संस्कार उनको धारण करना है उस शब्द को सिलेक्ट कीजिए और उनको वो दुआ दीजिए। अभी आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आपका हर निर्णय सही है, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है। आप आज्ञाकारी हैं। जो संकल्प देना है, नेगेटिव शब्द कभी नहीं बोलना है। नेगेटिव शब्द दुआ नहीं बनता है। नेगेटिव शब्द उनकी शक्ति को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। अब इसी संकल्प को पकड़ना है और उनके साथ हमेशा जब हम उस बात पे राय दे रहे हैं तो हमें उसी संकल्प को दोहराना है। कल से जब हम सेंटर पर आएंगे तो हमें आत्मा के निज मूल संस्कारों को हर कर्म में कैसे इमर्ज करना है वो सीखेंगे। परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस सर्व शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है वो सीखेंगे। दूसरी आत्माओं के संस्कारों को शक्तियां देके कैसे बदलना है वो सीखेंगे। और कर्मों का हिसाब किताब कोई भी सामने आ जाए, श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तन करके उसको चुकतू कैसे करना है वो सीखेंगे। तो इसलिए कुछ दिन के लिए निकाला हुआ 1 घंटा आपके सिर्फ संस्कारों को नहीं, आपके भाग्य को बदल देगा। खुश रहना किसी बात पर निर्भर नहीं, आपका नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। इसीलिए आज प्रकृति के बावजूद आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, लेकिन कल से ये 1 घंटे की सौगात अपने आप को दीजिए। सिर्फ करना क्या है, 1 घंटा निकाल कर जाना है। रेडी है करने के लिए? यस। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही परमात्मा को शुक्रिया। कल सारा दिन में चलते फिरते हर बात उससे, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी ये करने लगा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, आज मेरी ये, हर बात उससे करना शुरू करें। अपना रिश्ता बनाना शुरू करें। फिर कल से जब हम मेडिटेशन सीखेंगे तो फिर वो रिश्ता हमारे लिए एक रियलिटी बनेगा। अब 2 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। फिर से सीधा होकर बैठें। फिर से अटेंशन को भ्रिकुटी के बीच लेकर आएं और देखें अपने आप को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा निराकार, अजर, अमर, अविनाशी, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। विजुअलाइज करें सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही है।
और मुझ आत्मा से परमात्मा की शक्तियों की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। इसको बहुत क्लैरिटी से देखेंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा से वो ईश्वरीय शक्ति की लेज़र बीम पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के कण कण में, हर सेल में। और अगर शरीर में कहीं भी कुछ भी ब्लॉकेज है, दर्द है, तो ये देखें कि वो शक्तियों की किरणें उस जगह पर पहुंचकर वहाँ पे जो एनर्जी ब्लॉकेज है उसको पूरी तरह से साफ कर रही है, क्लीन। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से शरीर के हर कण कण के अंदर और विशेष उस अंग पर ब्लॉकेज क्लीन, प्योर एनर्जी फ्लो कर रही है। स्टिफनेस खत्म। ये हर रोज करना है। परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर और मुझसे विश्व की हर आत्मा की तरफ। मैं विश्व कल्याणकारी, सबको सुख देने वाली सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। कल से एक श्रेष्ठ कर्म, परमात्म ज्ञान और शक्ति को अपने अंदर भरकर अपने कर्मों को सत्युगी बनाने के लिए मैं आत्मा अपने आप को 1 घंटे की गिफ्ट देती हूँ। मेरे संस्कार सत्युगी, मेरा घर स्वर्ग बनेगा, क्योंकि मेरे कर्मों से मेरा भाग्य बनता है। ये 1 घंटा मैं आत्मा अपने लिए पक्का आज करती हूँ। 3 टाइम थे, तीनों में से कोई भी एक टाइम हमें सिलेक्ट करना है। सुबह 7 बजे, शाम को 5:30, शाम को 7:30। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ से घर तक हम मौन में चलेंगे। कौन कौन रेडी है यहाँ से घर तक मौन में चलने के लिए? पावर है, शक्ति बढ़ जाएगी। बिल्कुल 10-15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। प्रकृति शांत है, मौन में हम घर तक चलेंगे। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा। 5-7 मिनट में ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए खाली होगा। सबसे पीछे 5 लाइन उठेंगे और सबसे आगे 3 लाइन उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे। सबसे पीछे और सबसे आगे बिल्कुल साइलेंस में, जैसे कि कोई नहीं है इस हॉल के अंदर। इस बैरिकेड के पीछे 3 लाइनें उठेंगे। बिल्कुल शांत।
परमात्मा का शुक्रिया, अपने श्रेष्ठ कर्मों का शुक्रिया, और कल से अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाने के लिए 1 घंटे की सौगात अपने आप को हम देंगे। बैरिकेड के पीछे और 5 लाइन उठेंगे नेक्स्ट, और बिल्कुल पीछे और 5 लाइन उठेंगे। दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, दूसरों को सहयोग देते हुए, हर कर्म में दुआएं कमाएं, हर कर्म में दुआएं कमाएं। एक ही चीज़ मेरे साथ जाएगी, मेरे संस्कार, मेरे कर्म। पीछे से और 5 लाइनें उठेंगे। बिल्कुल फरिश्ते लाइट फैलाते हुए, माइट फैलाते हुए, बिल्कुल साइलेंस में, गीत नहीं चाहिए। और जैसे जैसे हम चल रहे हैं, विजुअलाइज करिए परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझसे सारे शहर में फैल रही है। मुझसे परमात्मा की शक्ति प्रकृति तक पहुंच रही है। अगली 5 लाइन उठेंगे, जो सामने बैठे अगले 5 लाइन्स उठेंगे। उठते जाइए, यहाँ से चल सकते हैं। हर रोज़ कुछ घंटे मौन रखें, आत्मा की ताकत बढ़ जाती है। कम बोले, सम्मान और दुआओं से भरपूर शब्द बोले, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। परमात्मा की संतान हम उसके तरह हैं, हम उसके बच्चे हैं। हमारे कर्म और संस्कारों से उसकी शक्ति नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे। और घर तक इस मौन में रहिएगा। सभी जो बैठे हैं उठते जाएं, जगह है, उठते जाइए। सभी जो बैठे हैं अब उठ सकते हैं। साइलेंस में दूसरों को आगे बढ़ाएं। जब गाड़ी स्कूटर निकाल रहे होंगे तब भी दूसरों को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा कर्म दूसरे को सहयोग दिया, खुद की शक्ति बढ़ाई। सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार ही मेरे साथ जाते हैं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ।
सबको सुख देने वाला, सबका कल्याण करने वाला, रात को सोने से पहले उस कर्मों के हिसाब किताब को सेटल करना है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से उस आत्मा की तरफ। हिसाब किताब चुकतू करो। तो अभी आपने देखा भिलाई से शिवानी दीदी को, जो आम जन को जन कल्याण का संदेश दे रही थी। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।